Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the part 3 of chapter deposits. We have already discussed the part 1 and part 2 of chapter deposits. Those who have not seen that video, you can find the link of the same in the description box. So here in a nutshell, let me tell you that we have already discussed कि deposits का meaning क्या होता है, क्या क्या डिपॉजिट माना जाएगा या क्या क्या डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा, किन किन टाइप की कंपनीज पे ये एक्ट या ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं या किन कंपनीज पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं, एलिजिबल कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, कितना कितना डिपॉजिट्स कंपनीज ले सकती हैं और उसके साथ साथ उनको कौन सी कंडीशंस डिपॉजिट्स के लिए फुलफिल करनी होती हैं. Let's start with section 74. Section 73 we have already discussed in the previous video. Section 74 is about the repayment of deposits accepted before the commencement of this act. Means वो deposits का repayment जो इस act के यानी Companies Act 2013 act के आने से पहले लिए गए थे. Firstly, जब ये act आया तब से उन कंपनीज को इन्फॉर्म करना था आरओसी को विद इन 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. मींस जो भी कंपनीज ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे थे ये एक्ट आने से पहले, उनको इस एक्ट को आने के बाद विद इन 3 months उन सभी डिपॉजिट्स के बारे में आरओसी को इंफॉर्मेशन देनी थी. नेक्स्ट, रीपे विद इन 1 year और एक्सपायरी ऑफ टेन्योर विच एवर इज अर्लियर. और उन सभी डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना था विद इन 1 year या जब तक उस टेन्योर की एक्सपायरी हो रही है विच एवर इज अर्लियर. सपोज डिपॉजिट्स की एक्सपायरी विद इन 6 months हो रही थी तो 6 months के अंदर कंपनी को डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करना था. अगर 6 months या 1 year से ज़्यादा होती है तो विद इन 1 year तक, मीन्स मैक्सिमम 1 year तक का टाइम दिया गया था कंपनीज को अपने रीपेमेंट करने के लिए डिपॉजिट्स को. अगर किसी पर्सन को इसके अगेंस्ट कुछ था या कोई भी प्रॉब्लम थी तो दे कैन अपील टू द ट्रिब्यूनल फॉर एक्स्ट्रा टाइम. मींस एप्लीकेशन कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल फॉर एक्स्ट्रा टाइम. अब क्योंकि ये एक्ट सेक्शन 74 कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के आने के विद इन 3 months या विद इन 1 year का रीपेमेंट टाइम देता है, तो अब ये सेक्शन हमारा रिडंडेंट हो गया है. मींस इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. Next is section 75, which is a very easy section which is related to damages for fraud. So if deposits are accepted for to defraud, every officer of the company is liable under section 447. तो अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं टू defraud तो every officer of the company will be liable under section 447. Next is section 76. Section 76 is about the acceptance of deposits from public by certain companies. So, section 73 gives the procedure to accept the deposits. बट सेक्शन 76 हमको ये बताता है कि वो कौन सी कंपनीज हैं या कौन सी पब्लिक कंपनीज हैं जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं. तो प्राइवेट कंपनीज तो डिपॉजिट्स जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हैं, बट पब्लिक कंपनीज कर सकती हैं. लेकिन सारी पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती हैं. ओनली एलिजिबल कंपनीज कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. अब वो कौन सी एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं? फर्स्ट इज जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो और उन कंपनीज ने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले रखी हो बाय पासिंग दी स्पेशल रेजोल्यूशन. तो वही कंपनीज जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं जो ये कंडीशंस को फुलफिल करती हैं. नाउ कुछ कंडीशंस हैं जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए फुलफिल करनी होंगी. फर्स्ट इज उनको क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से. कब? एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. मींस जितना भी उनके डिपॉजिट्स का टेन्योर होगा उसके हर ईयर में उनको अपनी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ चार्ज.
तो अगर आपके डिपॉजिट सिक्योर डिपॉजिट्स हैं, मींस उनके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी दी गई है, तो आरओसी में उसका चार्ज क्रिएट किया जाएगा कितने अमाउंट का, जितना एटलीस्ट उतना अमाउंट जितने अमाउंट का डिपॉजिट सिक्योर्ड है। मींस उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट कम से कम जितना सिक्योर डिपॉजिट्स है उतने अमाउंट का चार्ज आरओसी में क्रिएट किया जाएगा विद इन 30 डेज। मीन्स जब से चार्ज क्रिएट किया गया है तब से विद इन 30 डेज आरओसी में चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। Next is section 76A, which is about the punishment for contravention of section 73 और section 76। तो अगर किसी ने section 73 या 76 के provisions को contravene किया, means उन provisions को follow नहीं किया, तो उसके against क्या punishment है? On company fine लगेगा कितना, minimum 2 करोड़ या 2 times of deposits whichever is lower and maximum 10 करोड़। तो ये था कंपनी का फाइन। बट ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जो भी ऑफिसर्स होंगे डिफॉल्ट में, उनको फाइन लगेगा मिनिमम 25 lakhs का एंड मैक्सिमम 2 करोड़ का, और इसी के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। Thank you so much. I hope it is clear. Please do like, share and subscribe and stay tuned for further videos.